हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की मेरी इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में कि क्वांटम नंबर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये आपका क्लास 11th में आता है और साथ ही आपके JEE नीट के लिए दोनों के लिए यूज़फुल होता है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कि क्वांटम नंबर्स क्या होता है। तो क्वांटम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बारे में बताते हैं कि जैसे एटम में। तो द नंबर्स विच गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, दीज आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। अब टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक रियल और एक इमेजनरी। रियल क्वांटम नंबर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला था हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और तीसरा आता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो हमारा इमेजनरी क्वांटम नंबर है ये होता है डिवाइड स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर इमेजनरी क्वांटम नंबर होता है, इमेजनरी क्वांटम नंबर। अब हम इनके जो पार्ट्स है इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसको हम डिनोट करते हैं N से। ठीक, ये हमें बताता है सेल के बारे में, सेल ऑफ एन एटम। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में KLMN, तो वही उसके बारे में बताता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है नेम, साइज और एनर्जी ऑफ द सेल इन द एटम। नाउ द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N ग्रेटर द डिस्टेंस। जितनी ज़्यादा वैल्यू, देखो ये आपने देखा होगा, ये तो न्यूक्लियस। ठीक है, ये होता है हमारा K सेल, N सेल, M सेल। ठीक है, KLM। तो जितनी ज़्यादा N की वैल्यू, अब जैसे K के लिए, ठीक है, जैसे हमारे देखो अगर हमारी N की वैल्यू 1 है तो होता है K, N की वैल्यू 2 है तो हो जाएगा L, N की वैल्यू 3 है तो जाएगा M, और ये हो जाएगा 4 तो NKLMN। अब जितनी ज़्यादा दूर, जितनी ज़्यादा वैल्यू उतनी ज़्यादा दूर, ये हो गया। देखो यहाँ पे K फिर L, जितनी ज़्यादा दूर उतनी ज़्यादा, मतलब जितनी N की वैल्यू उतनी ज़्यादा दूर होगा हमारा इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो इसका फॉर्मूला आता है रेडियस का R इक्वल टू 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z। तो फॉर्मूला देख के पता जाता है कि N की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा जो होगी रेडियस होगी। दूसरा एक फॉर्मूला आता है हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आता है E इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन N स्क्वायर। इसमें N नीचे है, जैसे जैसे N बढ़ेगा, जैसे जैसे N की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो एनर्जी की टर्म है उतनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी उतनी क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी, एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। अब नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन पर्टिकुलर सेल आता है 2N स्क्वायर। मतलब अगर N की वैल्यू हमारी, अगर हमारी N की वैल्यू 1 है तो उस सेल में, जैसे K में, तो K में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 2N स्क्वायर। N की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 1 का स्क्वायर, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे हमारे 2। अब अगला क्वांटम नंबर आता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं L से। ये बताएगा हमें सब सेल के बारे में, किसी सेल में सब सेल के बारे में, जो आपने पढ़ा होगा SPDF। अब देखो वैल्यू ऑफ L 0 से N-1 तक होती है। अगर हमारी N की वैल्यू 1 है तो L की वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या, 0, 1 - 1 0। ठीक, अगर हमारी N की वैल्यू 2 है तो हमारी L की वैल्यू हो जाएगी 0, 2, 2 - 1 1। ये दोनों हमारे L की वैल्यू जाएगी। ठीक, अब इसका यूज़ करते हैं हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारा एंगुलर मोमेंटम का, L √L × L + 1 × h/2π। ठीक, अब इसमें फिर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 2 × 2L + 1। ठीक, अब जैसे हमारे L की वैल्यू, सबसे पहले आप L की वैल्यू अगर 0, पहले वैल्यू 0 होती है, N इक्वल टू 1 पे हमारी, एक सेकेंड, देखो जैसे यहाँ पे L इक्वल टू 0 फॉर S सब सेल। अब S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में होते हैं हमारे 2 × 2L + 1 बराबर L की वैल्यू करेंगे 0, तो 2 × 0 + 1। ठीक है, तो ये जाएगा 2 × 1 इक्वल टू 2। तो हमारे S में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, वैसे L इक्वल टू 2 के लिए होता है P सब सेल, L इक्वल टू 2 के लिए होता है हमारा D सब सेल, और L इक्वल टू 3 के लिए होता है हमारा F सब सेल।
अगली क्वांटम नंबर आती है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड की ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ऑर्बिटल, ठीक है, मतलब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा होगी, कहाँ होगी, ठीक। अब इसकी वैल्यू कहाँ होती है, m की वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी -L से +L तक। पीछे हमने क्या पढ़ा, ऐसे n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी 0 से n-1 मतलब हो जाएगी इसलिए 0, ठीक। और इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। सेम अगर n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू हो जाएगी हमारी कितनी 0 और 1। इसके लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 0 1 माइनस से प्लस तक। l के लिए l = 1 के लिए ये वैल्यू है, लेकिन अगर हम l = 0 के बोले तो सेम वैसे 0 के लिए दोबारा m = 0 वैल्यू आएगी, ठीक। अब ऐसे यहाँ पे देखो ये लिखा है l = 0 के लिए m = -1 0, l = 1 के लिए -1 0 +1, l = 2 के लिए -2 -1 0 1 एंड +2। सेम एज 3 के लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3 इसकी वैल्यू निकल जाएगी। अब आते हैं हम पे स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर बताते हैं हमको ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। इसकी ओन एक्सिस पे क्या होगी, इसकी स्पिन कैसी होगी। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू तो होगी +12, ये तो होगी -12। स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है फॉर्मूला सेम पिक्चर से हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए L के टर्म में था, तो यहाँ S के टर्म में आता है स्पिन के लिए। अब हमारे से ये देखो, ये हमारा क्वांटम नंबर पहले स्पिन प्रिंसिपल आ गया, तो प्रिंसिपल ये न्यूक्लियस हो गया, n = 1 मतलब K, ठीक, n = 2 L, n = 3 M, ठीक। ये बताएगा हमारा एस डी मोटर शेप बताएगा। अगर हम पे S है तो शेप आएगी इसकी स्पेरिकल, L है तो आएगी हमारी डम्बल, और अगर P है तो आएगी डम्बल, और D है तो आएगी डबल डम्बल, ठीक है। जैसे यहाँ पे L या P के शेप दिखाई जाए डम्बल। फिर आते हैं मैग्नेटिक। मैग्नेटिक बताता है क्या हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओरिएंटेशन, कि कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है तो किस साइड है, एक्स में है, वाई में है या जेड में है। और ये आता है लास्ट हमारा स्पिन, जो हमारा क्या है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये देखो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन, जैसे ये देखो n = 1 के लिए L की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, n = 2 के लिए L की वैल्यू 0 और 1 हो जाएगी, n = 3 के लिए L की वैल्यू 0 1 2 हो जाएगी, n = 4 के लिए L की वैल्यू 0 1 2 3, ठीक है। अब मैं L की वैल्यू एक बार 0 1 2 3 सब रख के दिखाऊंगा। वैसे अगर L की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो L की वैल्यू 0 के लिए अब हमारी M की वैल्यू क्या आएगी, L = 0 के लिए M की वैल्यू 0, L = 1 के लिए M की वैल्यू 0 माइनस L से ना -1 लगी सिस्टम में। अब L = 2 के लिए L = 2 के लिए वाली आएगी M = -2 0 -2 -1 0 +1 एंड +2। L = अब जैसे 3 4 आप कर दोगे। वैसे मैं से लेता हूँ L = जैसे हमें 5 आएगा, तो 5 पे लेके आएगी M की वैल्यू -5 -4 -3 -2 -1 0। अब फिर प्लस में +1 +2 +3 +4 +5, ठीक। अब हम पे जैसे n = 5 के लिए, अब n = 5 के लिए L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू आएगी हमारी कितनी 0 1 2 3 4 5, ठीक। n = 6 के लिए आप निकालोगे, n = 7 के लिए L की वैल्यू 0 1
2 3 4 5 6। ठीक, अब इसके बाद अगला, अब ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन एन ऑर्बिटल ऑफ ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1। अब देखो n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 1, इसके लिए आइए मैंने आपको फॉर्मूला बताया। अब n इक्वल टू 3 का काम नहीं यहाँ पर, हमारा l इक्वल टू 1 काम। l को फॉर्मूला क्या था, 2 इंटू 2l प्लस 1। ठीक, l की वैल्यू रखेंगे हम 1, तो आएगा क्या 2 इंटू l की वैल्यू 1, 2 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा प्लस 1, तो 2 हो जाएगा 3, ऐसा 6। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। अब हम अगर दूसरे तरीके से देखें इसको तो n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 मतलब 3, ठीक, और l इक्वल टू 1, l इक्वल टू 1 होता है हमारा p का। तो p ऑर्बिटल में कितने होते हैं, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 है, तो उसका आंसर ऐसे हो सकता है। ठीक, अगला आ गया हम पे करेक्ट और इनकरेक्ट। अब पीछे हमने जो फॉर्मूले देखे थे n इक्वल टू 3 के लिए, l की वैल्यू क्या आ सकती है, 0 से लेकर n-1 तक, तो 0 1 और 2, मतलब l की वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, m इक्वल टू, अब m की वैल्यू -l से +l तक, और +l मतलब 2 से +2 तक, तो ये भी सही है। और s की वैल्यू तो कुछ होती है +½ -½ उसकी दिक्कत नहीं है। अब n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 है तो l की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, तो 0 से लेकर 3 में आता है। फिर आके m की वैल्यू -2 से +2 तक, अब +3 ज़्यादा हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला, अब ये है कुछ क्वेश्चन। पहला, कैलकुलेट क्वांटम नंबर फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na। अब सोडियम होता है हमारा 3s1, लास्ट कॉन्फिगरेशन होता है 3s1, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, s में आ रहा है 1। ठीक, तो क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा इसके लिए, ये होती है इसकी n की वैल्यू, तो n इक्वल टू जाएगा हमारा 3 पहला। n l की वैल्यू क्या होगी, s के लिए l की वैल्यू होती है 0, मैंने आपको पीछे दिखाया था। ठीक, n l m, अब 0 के लिए m की वैल्यू 0 होती है। ठीक, और लास्ट में क्या आता है n l m, एक सेकंड, हाँ m और s, और s की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, ये तो +½ और -½ दोनों हो सकती है, तो जो मेन है वो ये 3 है। आगे, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन Zn30 विच बिलोंग टू l इक्वल टू 1। अब l इक्वल टू 1 मतलब होता है p ऑर्बिटल। ठीक, अब p ऑर्बिटल जिंक, अब देखो जिंक का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आना चाहिए। जिंक का होता है कितना, एटॉमिक नंबर 30, तो हो जाएगा इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। ठीक है, अगर आपको ये निकालने नहीं आता तो उसकी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी होगी, आप वहाँ से देख लेना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, 10 20 30। ठीक, अब इसके बाद क्या बोला इसने, एक इलेक्ट्रॉन किस में, l इक्वल टू 2 के लिए, l इक्वल टू मतलब p, तो p कितने देखो, पहला p ये रहा, दूसरा p ये रहा, 2p, तो 6 6 12, कितने इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन। अगला, अब देखो सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब नॉट एप्लीकेबल कौन सा, फिर से देखो, ये वैल्यू है आपकी n की, ये वैल्यू है l की, ये है m की, और ये है s की। s की वैल्यू छोड़ दो, n l m देखो, n की वैल्यू पहले 2, l की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक 0, ठीक है, m की वैल्यू 0, ठीक है, क्योंकि इसके लिए 0 के लिए 0 वैल्यू होती है। n के लिए आगे गए, यह है हमारा 3, 0 से लेकर 2 तक 2 आता है, 2 की वैल्यू -2 से +2 तक -1, ठीक है। अगला है 4, n इक्वल टू 4 के लिए इसकी वैल्यू आएगी 0 1 2 3, तो आता है, ठीक है, और 2 की वैल्यू -2 से +2 तक, तो +2 आ रहा, ठीक है। अब 6 है, तो 6 के लिए क्या होगा, अच्छा हाँ, तो जो 6 है, इस 6 की वैल्यू, ये n इक्वल टू 6, तो 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 0 इसमें आ रहा है 5 तक में, और ये आ रहा है, ये और इसमें जो ये क्वेश्चन है ये गलत है, इसके जो सारे आंसर ये सही है, ये सब क्या है, सही है, कोई भी गलत नहीं है। बाकी तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।